सूरत महानगरपालिका संचालित सुमन हाईस्कूल नंबर 12, कक्षा 9, विषय हिंदी, एकम 4, कर्ण का जीवन दर्शन, भाग 2। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम कर्ण का जीवन दर्शन भाग 2 दूसरे भाग में हम कविता को विस्तार से समझेंगे। काव्य की प्रथम पंक्तियाँ है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। मित्रों, इन काव्य पंक्तियों का अर्थ होता है, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। आगे कर्ण श्री कृष्ण से कहता है, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिल्क्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मित्रों, इन पंक्तियों का भावार्थ है, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। हाँ, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। आगे कर्ण कृष्ण से कह रहे हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार नहीं ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। मित्रों, इन पंक्तियों का भावार्थ है, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं उठा सकते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांटने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया ही करते हैं। आगे कर्ण कह रहा है कि कृष्ण, प्रासादों के कनकाम शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सेलों की फटी दरारों में। मित्रों, इन पंक्तियों का अर्थ होता है कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनाती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं सोता, वह स्वर्णिम बिछाने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनाती है। आगे कर्ण कह रहा है, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। आगे कर्ण कह रहा है कि चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अनघड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। मित्रों, इन पंक्तियों का अर्थ है कि चांदनी और फूलों की छाया यानी कि अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना
धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। आगे की पंक्तियाँ देखें तो उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष घर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मित्रों, इन पंक्तियों का अर्थ होता है जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों में यानी झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। मित्रों, काव्य की अंतिम पंक्तियाँ देखें तो मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, शीर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। मित्रों, इन अंतिम काव्य पंक्तियों का अर्थ है कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नास पास को काटना है। मित्रों, यहाँ पर हम कर्ण का जीवन दर्शन काव्य को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।